Hi coders, welcome back to France JTM. I hope you are all doing well today. हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था? हमने ये कुछ कंप्लीट किया होता। प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट किया था। हमने तीनों सवाल ये कंप्लीट किए थे। उम्मीद है आपने भी यहाँ पर कंप्लीट किए होंगे। बिल्कुल इजी तरीके से था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टी का क्या काम होता है वो CSS में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? टेक्स्ट लाइन क्या होता है? टेक्स्ट लाइन मीन्स टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरफ हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरफ हो। टेक्स्ट अलाइन मीन्स डायरेक्शन, टेक्स्ट मीन टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरफ हो। अब इनके 3 तरीके होते हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है। अब इसको हम अपने कोड में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर पी का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें एक लोरेम का मतलब एक रैंडम पैराग्राफ शो करता है। जैसे MS वर्ड में हम लिखते हैं, MS वर्ड में हम इक्वल टू रेंड लेकर जितने पैराग्राफ लिखना चाहते हैं उतने आ जाते हैं। इधर भी हम लोरेम लिखकर फॉर एग्जाम्पल मैं 5 देना चाहता हूँ, एंटर करूँगा, एक पूरा रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा। जैसे ही अगर हम आउटपुट देखेंगे, यहाँ पर एक बड़ा सा पैराग्राफ जनरेट होकर आपके सामने आ गया है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब मैं चाहता हूँ ये जो पूरा पैराग्राफ है इसकी डायरेक्शन तो अभी लेफ्ट की साइड है। जैसे हम नोटबुक में अपने नोटबुक लिखते हैं, वो इंग्लिश की लैंग्वेज, इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, हम लेफ़्ट साइड से यूज़ करते हैं, और उर्दू का सब्जेक्ट हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए अब इसकी हम डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं CSS में जाऊंगा। CSS में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये यहाँ पर CSS की लिंक आपको क्रिएट करनी होगी। CSS स्टाइल से लिंक कराना होगा। कैसे? लिंक लिखने की ज़रूरत नहीं, LIN के लिंक CSS ये पूरी आपकी एक मीन्स ये लिंक हो गई स्टाइल शीट से। अब मैं यहाँ पर पी का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसकी मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन राइट, अभी लेफ्ट साइड है, अब इसको मैं राइट करना चाहता हूँ। अब आप आउटपुट देखें, अब जो लेफ़्ट साइड में उसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ये राइट साइड में पूरा आ जाएगा। राइट साइड में अब यहाँ पे स्पेस आ गया बीच में, यहाँ से लेफ़्ट साइड स्पेस आ गया और राइट साइड पूरी फुल हो गई। अब ये राइट साइड स्टार्ट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा इसको टेक्स्ट लाइन में इसको सेंटर करूँगा। अगर मैं यहाँ पर सेंटर कर रहा हूँ, सेंटर करने से क्या होगा, पूरा हमारा टेक्स्ट वो सेंटर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से भी स्पेस हो गया, यहाँ से भी स्पेस हो गया, दोनों सेंटर में आ गए। ये होता है टेक्स्ट अलाइन। फॉर एग्जांपल आप हेडिंग पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडिंग कैसे? मैं यहाँ पर बॉडी के बाद में यहाँ पर हेडिंग 1 अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर हेडिंग के नाम से एक हेडिंग 1 बनाई है। अब इसका हम आउटपुट देखें, देख सकते हैं अब हेडिंग हमारा लेफ़्ट साइड है। इसको अब अगर हम राइट साइड करना चाहेंगे वो कैसे करेंगे? style.css हेडिंग का टैग यूज़ करेंगे H1 टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन राइट हो जाएगा। तो अभी आप आउटपुट देखें, ये राइट में हो गया, हेडिंग हमारे राइट में हो गया। अब इसको हम सेंटर करना चाहते हैं, आप सेंटर भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं हेडिंग 1 को, अक्सर हेडिंग हम सेंटर में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, पर आप हेडिंग बीच में देते हैं और नीचे आप पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, ये मीन्स एक पैराग्राफ के तौर पे यूज़ हो गया। ये था हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है। अब उसके बाद है टेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन। अब अपनी डेकोरेशन कैसा करना चाहते हैं? अगर आप ये मत समझें कि डेकोरेशन जब बलून लगाएंगे, कैंडल लगाएंगे, कुछ भी फ्लावर्स लगाएंगे, ये डेकोरेशन नहीं होगी। CSS में हम चेंज होगी डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू। अब ये 3 तरीके से टेक्स्ट डेकोरेशन है। बहुत और भी होते हैं बहुत सारे, बट ये भी बहुत कम यूज़ होती है।
CSS में हम बहुत कम यूज़ करते हैं। अब टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन, मैं अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहता हूँ। ये हेडिंग वन को मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन है वो अंडरलाइन में यूज़ कर रहा हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, डेकोरेट टेक्स्ट का डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, ये होगा अंडरलाइन। अब इसके नीचे एक अंडरलाइन शो हो गई। एक होता है अंडरलाइन, एक होता है ओवरलाइन। ओवर में इसके ऊपर, अगर मैं यहाँ पर ओवरलाइन यूज़ करूँ, ओवरलाइन, तो अभी आप आउटपुट देखें, ये इसके ऊपर हेडिंग आ गई, उसके ऊपर एक लाइन आ गई। एक होता है अंडरलाइन, एक होता है ओवरलाइन। अब दूसरा हमारा कौन सा है, ओवरलाइन। अंडरलाइन ओवरलाइन दोनों हो गए। और अब लाइन थ्रू, अब जैसे हमने MS वर्ड में हमने पढ़ा था स्ट्राइक थ्रू का क्या काम होता है। स्ट्राइक थ्रू का टेक्स्ट के बीच में एक कोई भी एरर आ जाता है, फिर हम टेक्स्ट के बीच में लाइन लगा देते हैं। अब इधर हम लाइन थ्रू इस्तेमाल करेंगे। लाइन थ्रू के बीच में लाइन आएगा, जैसे MS वर्ड में स्ट्राइक थ्रू था, अब CSS में इसको हम लाइन थ्रू कहते हैं। ये 3 हमारी प्रॉपर्टी थी। और इसके बाद हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी दूसरी हम आगे चल के पढ़ेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। आपने लिंक देखे होंगे, यूट्यूब या गूगल की लिंक होगी, उसके नीचे हम अंडरलाइन शो होती है, अंडरलाइन शो की जाती है। अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन करना चाहेंगे तो नन भी हो जाएगी। टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ में मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे इसका आउटपुट देखूँगा, ये अंडरलाइन आ गया। अब मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी करना चाहता हूँ, तो इसमें कोई भी टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर नन लिख रहा हूँ, अब ये कैंसिल हो गई। तो आज थी ये हमारी इम्पोर्टेंट क्लास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के हवाले से। टेक्स्ट अलाइन, उसकी हमने डायरेक्शन चेंज की, लेफ़्ट राइट सेंटर, और इसको हमने अंडरलाइन ओवरलाइन लाइन थ्रू ये हमने अप्लाई कर दी। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।